हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 4 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चाकी का पोंग मई के पास जाता है अपना ब्रेसलेट लेने के लिए, तो यहाँ पर भी दोनों में जमकर लड़ाई हो जाती है। तो मई पोंग को समझाने की कोशिश करती है कि जिस लड़की के पीछे वो भाग रहा है वो लड़की उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अगर वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा तो आगे चलकर उसे ही तकलीफ होगी। पर पोंग मई की एक भी बात नहीं सुनता। इधर बेली मार्क के साथ टाइम स्पेंड करती है और बेली मार्क को नहीं बताती कि उसे पता है कि वही नाई नोई है, और मार्क को भी भनक नहीं लगती कि बेली को इस बारे में कुछ भी पता है। आगे वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन इसी चक्कर में बेली का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। तो मार्क जैसे ये सब देखता है तो उसे फिर से अपनी मॉम के दौरे पड़ने लगते हैं और उसे फिर से याद आने लगता है कि उसकी मॉम की मौत उसी की वजह से हुई थी। तो मार्क फिर से पैनिक करने लगता है। तो बेली उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए वो खुद को ब्लेम करना बंद करे। तो मार्क कहता है, तुम ये फीलिंग नहीं समझ सकती, किसी अपने को अपने हाथों से मारना कितना दर्दनाक होता है। उसकी यादें आपको सोने नहीं देती। तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। अगर तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा तो तुम भी इसी दर्द से गुजरोगी जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ। तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। तो बेली कहती है, मैं कभी भी तुमसे नफरत नहीं करूंगी, मैं कभी भी पास्ट को लेकर अपना प्रेजेंट खराब नहीं करूंगी। तो मार्क अपने पास्ट को याद करके फिर से बेली से दूर जाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने बेली के साथ बहुत ही गलत किया है। पर बेली मार्क से दूर नहीं जाती और उसे समझाती है, कोई भी गलती अगर अनजाने में की गई हो वो गलती नहीं होती, उसे तो भगवान भी माफ कर देते हैं, फिर हम इंसान क्या चीज है। और बेली मार्क को इसी तरह समझा कर अपने करीब लाती है। वेल, आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे मार्क बेली को किसी कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर पोंग आ जाता है और उन दोनों को इस तरह देखकर तो पोंग पूरी तरह पगला जाता है और वो खींच कर नाई नोई को एक घुसा मारता है और कहता है, बेली मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके करीब जाने की। तो बेली पोंग को समझाने की कोशिश करती है, पर पोंग उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। तो मार्क ये सब देखकर खूब रोता है। आगे पोंग बेली से डायरेक्टली पूछ ही लेता है कि आखिरकार वो उसके लिए क्या मायने रखता है, क्या वो सच में उससे प्यार करती है, क्या वो सच में उसे अपना बॉयफ्रेंड मानती है। पर बेली के पास कोई जवाब नहीं होता सिवाय टेस हुए बहाने के अलावा। तो पोंग भी उसकी खामोशी से समझ लेता है कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो बेचारे पोंग का तो दिल ही टूट जाता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। आगे पोंग मई के पास जाता है अपना दर्द कम करने के लिए। तो मई को भी पोंग की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो उसके दुख को बांटने की कोशिश करती है, जिस चक्कर में वो दोनों ढेर सारी ड्रिंक कर लेते हैं और नशे की हालत में अजीब अजीब हरकत करते हैं। आगे मई को पोंग में एक सुंदर लड़की दिखाई देती है और पोंग को मई में एक लड़की, और दोनों एक दूसरे से नशे की हालत में इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि दोनों एक साथ एक रात बिताते हैं। अगली सुबह जब मई और पोंग की नींद खुलती है और वो दोनों एक दूसरे को इस हालत में देखते हैं तो वो दोनों पूरी तरह पगला जाते हैं। तो पोंग मई पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि उसने उसके साथ जबरदस्ती की है और उसका फायदा उठाया है, वो भी एक लड़की समझकर। तो मई ये सब सुनकर तो और पागल ही हो जाती है और वो पोंग को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ आइली मार्क को फंसाने का एक मौका नहीं छोड़ती। तो चारिन ये सब देख लेती है और उसे आइली पर बहुत ही गुस्सा आता है। तो चारिन अपने बंदे से कहलवाकर आइली के बैकग्राउंड को चेक करवाती है कि आखिरकार ये लड़की कहाँ से आई है और उसका ये सब करने का क्या मकसद है। दूसरी तरफ आइली निक को मारने की पूरी प्लानिंग कर लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर मार्क आ जाए और आइली को कहता है, प्लीज मिरेकल कंपनी और निक से मत उलझो, वरना आगे चलकर तुम्हें और तुम्हारे पापा को ही नुकसान होगा। पर आइली मार्क की एक बात भी नहीं सुनती। तो मार्क कहता है, तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ। तो आइली कहती है, हाँ मैं शुरुआत से ही जानती हूँ कि तुम काविन हो और तुमने अपने प्यारे हाथों से मेरे बॉयफ्रेंड की पूरी फैमिली को बेरहमी से मारा था, और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन मैं ये बात किसी से भी नहीं कह पाई क्योंकि मुझ में मिरेकल कंपनी से लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए मैं विदेश चली गई ताकि मैं खुद को स्ट्रांग बना सकूं और निक से अपने बॉयफ्रेंड मर्डर का बदला ले सकूं। तो मार्क कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से तुम बच जाओगी, और तुम्हें क्या लगता है कि निक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा और तुम उसे इतनी आसानी से बेवकूफ बनाकर मार डालोगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझ पर भरोसा करो, मैं सबको इंसाफ दिलाऊंगा, मैं मिरेकल कंपनी को पूरी तरह बदल दूंगा।
मुझे पता है मिरेकल कंपनी की वजह से बहुत सारे बेगुनाहों की जान गई है, लेकिन मैं मिरेकल कंपनी को पूरी तरह बदल दूंगा। प्लीज मुझ पर भरोसा करो। पर आइली मार्क पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती और कहती है, जिसने मेरे प्यार को अपने हाथों से मारा, मैं उस इंसान पर भरोसा करूं? तुम सब एक जैसे हो, तुम भी अपने बाप की तरह ही एक घटिया इंसान हो। मैं बेली को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी कि तुमने ही उसकी फैमिली को मारा है। और आइली मार्क पर ही घटिया घटिया इल्जाम लगाने लगती है। तो जय को ये सब सुनकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो कहता है, अगर तुमने अपना प्यार खोया है तो बेली के भाई की वजह से मार्क ने अपनी माँ को भी खोया है। लेकिन मार्क ने तो कभी भी बेली की फैमिली से बदला नहीं लिया। उसने बेली का कितना अच्छा ख्याल रखा, उसे एक बेटर लाइफ दी। क्या तुम्हें ये सब जानकर भी मार्क पर भरोसा नहीं हो रहा? तो आइली कहती है, इसमें बेली के भाई की कोई गलती नहीं थी। वो तो मार्क की माँ को बचाना चाहता था, लेकिन मैंने ही उसे फोर्स किया वहाँ से जाने के लिए, क्योंकि मैं किसी केस के झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी। ये सब मेरी गलती थी, लेकिन इसका खामियाजा बेली के भाई की पूरी फैमिली को भुगतनी पड़ी। तो मार्क जैसे ये सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। यहाँ की स्टोरी ये होती है कि निक को गलतफहमी हो गई होती है। बेली की फैमिली की वजह से उसने अपनी प्यारी पत्नी को खो दिया, जिसे वो जान से भी ज्यादा प्यार करता था। और इसी बात का निक को बेली की फैमिली से बहुत ही गुस्सा था और वो अपने गुस्से को काबू ना कर सका, जिस वजह से उसने बेली की फैमिली के साथ ऐसा किया। यहाँ की स्टोरी कुछ और ही होती है। एक्चुअली बेली के भाई ने मार्क की मॉम को नहीं मारा होता है। एक्चुअली वो दोनों घूमने जा रहे होते हैं कि तभी सामने मार्क की मॉम उनकी गाड़ी पर गिर जाती है। एक्चुअली किसी और गाड़ी ने मार्क की मॉम को उड़ाया होता है, पर वो बेली के भाई के गाड़ी के ऊपर गिर जाती है। तो सबको लगता है कि बेली के भाई ने ही मार्क की मॉम को मारा है। और बेली का भाई तो मार्क की मॉम की हेल्प भी करना चाहता था, पर आइली ही उसे रोक लेती है, क्योंकि वो किसी भी केस के झमेले में नहीं पड़ना चाहती। मार्क को इस बारे में पता चलता है तो वो ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि एक गलतफहमी की वजह से निक ने अपने हाथों से कितना बड़ा गुनाह कर दिया। तो निक ये सब जानकर फिर से पैनिक करने लगता है। दूसरी तरफ चाकित की मॉम चाकित को ऐसे काम के लिए प्रेशराइज करने लगती है जो वो नहीं करना चाहता, पर उसे अपनी मॉम की वजह से वो सारे काम करने पड़ते हैं, जिस वजह से वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बेली के पास जाता है। तो बेली उसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती, पर चाकित उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। एक्चुअली चाकित को बेली से प्यार हो गया होता है, इसलिए वो बार बार बेली के करीब जाने की कोशिश करता है, पर बेली को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आगे आइली बेली से मिलती है और उसे उसकी फैमिली के बारे में बताती है कि उसकी फैमिली का मर्डर हुआ था। तो बेली जैसे ये बात सुनती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिरकार उसकी फैमिली को किसने मारा। तो आइली इस बात का जवाब देने ही वाली होती है कि तभी वो देखती है कि कोई बंदा उस पर नजर रखे हुए है। तो आइली बेली को कहती है, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी, और आइली ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेली भी आइली के पीछे जाती है, लेकिन उससे पहले ही चाकित आइली को किडनैप करके वहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ चाकित को आइली और बेली के कनेक्शन के बारे में पता चलता है कि उन दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो चाकित सीधा आइली के घर जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार उसका और बेली का क्या रिश्ता है। तो आइली पहले तो बताने से मना कर देती है, पर चाकित के डर से उसे बताना ही पड़ता है कि मार्क ने बेली की पूरी फैमिली को जान से मार डाला था। तो चाकित जैसे ये बात सुनता है तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसके पास मार्क को दर्द देने का एक और हुक्म का इक्का आ गया होता है, जिससे वो मार्क को तकलीफ दे सकता है। इधर मार्क अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि वो आइली का ख्याल रखे, क्योंकि आइली उसकी बहन के समान है और वो नहीं चाहता कि आइली को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हो। तो जय कहता है, आप टेंशन मत लीजिए बॉस, मैं आइली का अच्छे से ख्याल रखूंगा और मैं दूर से ही उस पर नजर रखूंगा। आगे चाकित मार्क को कॉल करता है और उसे कहता है, मुझे पता चल गया है कि तुमने बेली की फैमिली के साथ क्या किया था। तुमने उसकी फैमिली को जान से मार डाला ना। अगर ये बात बेली को पता चल गई तो वो तुमसे नफरत करेगी। तो मार्क चाकित को कहता है कि वो ऐसा ना करे, पर चाकित उसकी एक बात भी नहीं सुनता और कॉल कट कर देता है। कि तभी वहाँ पर बेली आ जाती है चाकित से मिलने के लिए और उसे पूछती है कि आइली कहाँ पर है। तो चाकित कहता है, आइली सेफ है, तुम उसकी टेंशन मत लो। क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगी कि तुम्हारी फैमिली को किसने मारा है? तो बेली जैसे ये बात सुनती है तो वो चाकित से पूछने लगती है कि आखिरकार उसकी फैमिली को किसने मारा है। तो चाकित बेली को इतना परेशान देख उसे ये बात नहीं बता पाता, उल्टा उसके सामने विलन बनने की कोशिश करता है और कहता है, मैं तुम्हें ये बात नहीं बताऊंगा। जिस तरह मैं तड़प रहा हूँ उसी तरह तुम भी तड़पोगी। कि तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है और चाकित को बेली से दूर करता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि बेली के साथ मिसबिहेव मत करना। तो चाकित कहता है, ब्रो शांत हो जाओ, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं है और मैं इतनी जल्दी बेली को सच्चाई तो बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। मैं तुम्हें तिल तिल कर मारने वाला हूँ। आगे चाकित जाने से पहले बेली को ये बात बता देता है कि उसकी फैमिली के साथ जो भी हुआ है उस बारे में मार्क को भी पता है।
तो बेली ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और चाकित ये बम फोड़कर वहाँ से चला जाता है। आगे मार्क को समझ में नहीं आता कि वो बेली का सामना कैसे करे। तो बेली उसके सामने हंसते खिलखिलाते हुए आती है और कहती है, अगर तुम इस बारे में बात करना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। जब तुम्हारा मन करे तब मुझे तुम बता देना, और तुम्हें मेरे लिए बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, क्या मैं तुम्हें थोड़ा टाइम भी नहीं दे सकती? और मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहती हूँ कि मुझे ये बात पता है कि तुम ही नाई नोई हो। तो मार्क जैसे ये सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो बेली कहती है, मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, तुम्हारा ये सब छुपाने का कोई ना कोई कारण जरूर होगा, इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ और इन सब की वजह से तो मेरे अंदर तुम्हारी रिस्पेक्ट और बढ़ चुकी है, इसलिए खुद को गिल्ट फील करवाना बंद कर दो।